अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज का टॉपिक मेरे ख़्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइकिया ने पिछले हफ़्ते में बोनस खा लिया है। सर्कल मेंशन है 25 फरवरी से 3 मार्च का। और ये बोनस किस तरह खाया गया, कसूरवार कौन है, वग़ैरह वग़ैरह तमाम डिस्कशन करने लगा हूँ इस वीडियो में। और बाइकिया पार्टनर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करूँगा। एंड यही है कि हमारा बोनस खाया गया है और किस तरह खाया गया ये बताना ज़रूरी है, ताकि जब आप ऑफिस विज़िट करेंगे, भाई 2 रिक्वेस्ट हैं। नंबर 1, इस वीडियो को हर बाइकिया पार्टनर को शेयर कर दो क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक का बोनस खाया गया है। नंबर 2, हर बाइकिया पार्टनर काम छोड़ के स्पेशली ये ना कहे कि मुझे उस साइड की राइड मिलेगी तो मैं जाऊँगा या इस साइड की राइड मिलेगी तो मैं जाऊँगा, भाड़ में गई राइड। अपने लिए ना सीधा ऑफिस विज़िट करें अपने शहर के हिसाब से, जौन-सा ऑफिस है। रावलपिंडी वाले ऑब्वियसली खन्ना पुल डील कर रहे हैं, तो खन्ना पुल ही विज़िट करेंगे, या ब्लू एरिया में कुछ लोग हैं तो उधर डील करेंगे, ठीक है? ऑफिस विज़िट करें। और याद रखिएगा, ऑफिस विज़िट करने का मतलब ये नहीं है कि झुंड बनाकर वहाँ पे आप हल्ला बोलने के लिए जा रहे हो कि भाई क्या बोनस दो, ये वो वगैरह वगैरह। हमें नहीं पता कि असल कहानी क्या है, तो हमने तमीज़ तहज़ीब के दायरे में रह के ये कदम उठाना है और तरीके से उठाना है, ठीक है? इस वीडियो में पूरा मेंशन करने लगा हूँ, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं भी मिलता तो क्या, वो भी मैं एंड में मेंशन करता हूँ, ठीक है? टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़, अच्छी चीज़ पढ़ी थी, मैं उसको ज़िक्र करना ज़रूर कहूँगा। एक कॉल है किसी का जिसने अल्फाज लिखे, अच्छे लिखे हैं, किसी का हक ना मारो। शेयर करने का दिल किया, अब आपको पता है मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ और मेरा दिल करना बनता भी है कि मुझे शेयर करना है। किसी का हक ना मारो क्योंकि अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। जिससे अल्लाह ताला रहीम भी बहुत है, तो मतलब सख्ती भी बहुत है। ये बात समझ आ गई। और कुरान पाक में भी कहा गया है कि किसी का नाहक माल मत खाओ। ये कुरान पाक के अल्फाज है। जिस माल पे आपका हक ही नहीं है वो आपके ऊपर लिटरली हराम है और उस पे अज़ाब इलाही भी है, ठीक है? ये अच्छी बात है, मैंने बता दी है। अब इस चीज़ को मैं कनेक्ट करने लगा हूँ सारी सिचुएशन के साथ, तो आई होप कि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जी, बेसिकली सिचुएशन क्या बनी है। सिचुएशन ये बनी है कि बाइकिया ने ऑफर किया हुआ था सॉरी, 2 बोनसेस। नंबर 1, बाइकिया कैश, बाइकिया मज़े और बाइकिया की जो सीओडी की राइड्स हैं। इन तीनों में अगर आप 15 राइड्स करते हैं तो 750 का बोनस है, और अगर आप 25 राइड्स करते हैं तो 1500 का बोनस है वीकली। ये वो बोनस है जो वीकली बोनस जो जेन्युइन चल रहा है ना हर सिटी का, उसके अलावा है। नंबर 2 पे था बाइकिया मज़े और बाइकिया कैश, क्योंकि बाइकिया ने ये एक नया फीचर मुतारिफ कराया है जिसपे कस्टमर को भी अच्छा खासा फिट करके डिस्काउंट दिया जा रहा है। और बाइकिया पार्टनर का मेरे ख्याल से यही हाल करना था ताकि वो डिस्काउंट पूरा हो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह मुझसे झूठ ना बुलवाए या कड़वे अल्फाज मुझसे ना निकालें कि इस पे बोनस तो नहीं था, लेकिन इस पे राइड्स का था कि एक राइड बाइकिया पार्टनर की 2 काउंट होगी, डबल राइड, जिसकी वजह से बाइकिया पार्टनर्स मुझ समेत बाइकिया मज़े और बाइकिया कैश को ज़्यादा प्रेफर करते थे कि एक चक्कर में हमें डबल एडवांटेज मिल रहा है। अब ये हमने मांगा नहीं था किसी से कि प्लीज़ हमें डबल दे दो। आपकी ऑफ़र है, आपने लॉन्च किया, आपने इन्वेस्ट किया, कमीशन बढ़ा के बाइकिया पार्टनर से लिया और आपने ये फीचर लॉन्च किया, फिर दोबारा चीज़ बढ़ा के ये किया। अब आपने रिसेंटली रक्षा लॉन्च किया बाइकिया पार्टनर के पैसे रोक के, ठीक है जी, कर लें, सही है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर मुझे जवाब चाहिए। आपकी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, हमने मांगा नहीं था आपसे, आपने खुद ऑफ़र दी, हम उस ऑफ़र के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, हम कमा रहे थे, मेहनत कर रहे थे ना, हराम तो नहीं कमा रहे थे। किसी जगह बैठ के किसी का नाहक हमने माल तो नहीं खाया कि किसी को वादा किया कि हमने पैसे देने और हम आपको एंड पे कहें जी अब हम आपको पैसे नहीं दे रहे, पॉलिसी चेंज हो गई है। भाईजान, पॉलिसी चेंज करनी है तो वर्किंग से पहले वर्कर को बताया जाए कि अब पॉलिसी चेंज होगी। मुझे नंबर 1 मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि बाइकिया का बोनस कम हो रहा है, बाइकिया ने कैश वगैरह का बोनस कम कर दिया, बाइकिया ने फूड और कैश की राइड को सिंगल काउंट कर दिया, या बाइकिया ने बोनस ही ख़त्म कर दिया, बाइकिया ने कमीशन 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 50, 50 से 100% कर दिया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है जब भी कोई ऑफ़र की जाती है
जब आप तरीके से बोर्ड लगा लगा के बताते हैं, तो जब ऑफ़र ख़त्म की जाती है उस टाइम पर भी बाइकिया वर्कर को बताना आपका फ़र्ज़ है। और अगर आप बाइकिया वर्कर को नहीं बता सके या नहीं बता पाए, तो जिसका कसूर है कि जिसने ऑफ़र की थी, जो अभी तक पैसे दे रहा था, उसने अगर नहीं बताया और बिन बताए ये चीज़ ख़त्म की है, तो ये कसूर उसका है। जिन्होंने काम किया, जिन्होंने सर्विस दी, जिन्होंने बारिशों में काम किया, जिन्होंने रात को 1:30 2-2 बजे काम किया, इंक्लूडिंग मी, मेरे जैसे हज़ार बंदे ऐसे हैं, उनका कसूर नहीं है। तो जिसका कसूर है, सज़ा उसको मिलती है, जुर्माना उस पे पड़ता है, क्योंकि ऑफ़र उसने ख़त्म की है बिन बताए। मुझे नहीं पता वल्लाह आलम के, मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन सी ऑफ़र ख़त्म कब की गई, कोई नोटिफिकेशन आया, एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन नहीं आया। जो बाइकिया के ऑफिस के लिहाज से ग्रुप है, उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एक नोटिफिकेशन आया, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मैं बात कर रहा हूँ, और एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया था, 1 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, और उसमें कहा गया था कि जो ये 750 वाला बोनस और 1500 वाला बोनस फूड और कैश की बुकिंग पे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये अगले हफ्ते से नहीं होगा। नोटिफिकेशन कब लॉन्च हुआ? 1 मार्च को। ये क्लियर वर्ड्स थे कि इस वीक तक वैलिड है। ठीक हो गया। ये नोटिफिकेशन सबको पता होगा जो रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं ये किसका आया था। इतनी बात समझ आ रही है? अब अगर सर्कल ही आपका 25 फरवरी से 3 मार्च का है और आप नोटिफिकेशन 1 मार्च को दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली जो हमने काम कर लिया वो तो कर लिया, ये वीक खत्म होगा, इससे अगले वीक में ये चीज़ नहीं है। मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, अगर किसी को इशू है वो काम छोड़ दे, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बाइकिया ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया कि हमने बता दिया कि अगले वीक से ये चीज़ काउंट नहीं होगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो चीज़ इसी वीक से अप्लाई हो चुकी है, और जो 750 या 1500 का बोनस फूड कैश पे किसी का आना था, वो गायब हो चुका है, वो बाइकिया बोनस खा चुकी है। उसके बाद ये चीज़ समझ आ गई कि देखिए बाइकिया बोनस खा चुकी है, वो चीज़ तो क्लियर, वो तो आया ही नहीं। उसके बाद नंबर 2 पे देखें, वेरीफाइड राइड्स मेरी लिखी हुई आ रही हैं कितनी, 43 राइड्स। मेरे डबल राइड अगर काउंट की जाती हैं तो मेरा टारगेट बनता है 65 का, जिस पे बोनस है 3600 का, लेकिन मुझे मिला कितना है, 1500, मतलब 2100 रुपये कम मिले हैं। किस वजह से? कोई नोटिफिकेशन मुझ तक नहीं पहुंचा। मैं ग्रुप से भी अपडेटेड हूँ, मैं बाइकिया पे वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पता है इस चीज़ का, तो मैं अपडेटेड रहता हूँ इन चीज़ों से कि यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मुझ तक ये बात नहीं पहुंची। एक नोटिफिकेशन मैंने 2 दिन पहले देखा था, वो शायद लाहौर का था। अब मुझे नहीं पता कि गारंटी पैनल को पूरा सिस्टम एक ही ट्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है। उस पे मेंशन था कि अगले वीक से डबल बोनस, मतलब जो डबल राइड है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो चीज़ आप पहले बताओ, अगले वीक से ख़त्म हो, फिर कोई बंदा ये बात करे जो मैं कर रहा हूँ, तो हम गलत हैं, हम बाइकिया पार्टनर गलत हैं। मुझे कोई नोटिफिकेशन पिछले वीक, मतलब 25 फरवरी लिखा हुआ है ना, 24 फरवरी या 25 फरवरी तक मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। नोटिफिकेशन अब ये मत कहिएगा बाइक के ऑफिशियल्स कि हम आपको खास तौर पे थोड़ी, यार अगर खास तौर पे आप इरिटेटिंग किस्म की ऑफर्स देते रहते हैं, बैग लें जी 65% ऑफ, 800 रुपये का बैग, 2300 रुपये का, कितना दिया हुआ है आपने ये ऑफर? डेली बेस पे एक दफ़ा या 2 दफ़ा, 2 दिन में 2 दफ़ा, 3 दिन में 3 दफ़ा आ रही है ना, तो एक पिक्चर वो भी बना के रख दें कि इस वीक से अब ये अलाउ नहीं होगा। बाइक की एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आएगा, पता चले कि कोई हम किसी कंपनी के साथ काम करें, हमें नोटिफिकेशन आए, बेशक बोनस खत्म कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफाई हो गया, हमें पता चल चुका, बात खत्म। अब हमने काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये अब हमारी मर्जी है ना। वी आर बाइकिया पार्टनर्स, नॉट बाइकिया नौकर्स। तो बाइकिया पार्टनर्स और बाइकिया नौकर्स में फ़र्क है, ठीक है। तो मेरी 65 राइड थी, मेरा वो वाला बोनस गायब हो चुका है क्योंकि बाइकिया ने बताया नहीं। अब इसका जवाब मुझे बाइकिया ऑफिस जाके लेना पड़ेगा, और आप लोगों को भी अब बाइकिया ऑफिस जाके इस चीज़ का जवाब लेना पड़ेगा जिस चीज़ के साथ ये चीज़ हुई है। लेकिन दायराकार अपना मत भूलिएगा, अपनी तमीज़, अपनी तरबियत मत भूलिएगा। हमने वही चीज़ दिखानी है जो हमारी तरबियत हुई है, ठीक है। नंबर 2 पे मैं गारंटी पार्टनर हूँ। गारंटी पे मेरे अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये बनते हैं। मुझे कितने मिले? तकरीबन 2500 रुपये। 1500 रुपये कहाँ खाए गए ये देखें। 3 सर्कल्स किए हुए हैं। सबसे नीचे वाला सर्कल देखें, 861 की अर्निंग, 739 कंप्लीटेड 10, क्वालिफाइड कंप्लीटेड 8। बाइकिया से मैं जाके पूछूंगा कि जो उनसे 2 अनक्वालिफाइड हैं, वो उसका मुझे रीज़न बताएं कि कहाँ पे अनक्वालिफाइड है, ठीक है। ऊपर गारंटी 0
किए मैंने 5, क्वालिफाइड कंप्लीटेड 4, एक कम कर दिया, मुझे इसका रीज़न बताया जाए। तीसरे नंबर पे मैंने मार्क किया हुआ है ना, तीसरे नंबर पे 5 कंप्लीटेड 4 दोबारा, फिर मेरी पूरी गारंटी खाएगी 1500 रुपये मेरे यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ऑफिस जाके मैं इसका जवाब पूछूंगा और इस वीडियो का पार्ट भी मैं ज़रूर बनाऊंगा कि मुझे रिस्पॉन्स क्या दिया गया। ऑब्वियसली मैं 3 से 4 दिन का टाइम लूँगा ताकि वो भी रिस्पॉन्स तरीके से दे सकें। ये नहीं कि मुझे अभी के अभी जवाब दो, क्योंकि हर बंदे का एक क्राइटेरिया होता है ना। तो मैं फ़र्ज़ करो मैं आज बना रहा हूँ ना ये वीडियो, आज है दिन हफ्ते का, मैं अगले हफ्ते को, या अगर पहले सोल्यूशन हो जाता तो पहले सोल्यूशन, वरना अगले हफ्ते को मैं इसी टॉपिक पे पार्ट बी बनाऊंगा, ताकि पता चले कि बेसिकली मैंने एक हफ्ता भी दिया और एक हफ्ते में सोल्यूशन क्या निकला। आप लोगों ने क्या करना है, जिन लोगों के साथ गारंटी का इशू है, आप लोगों ने यही चीज़ करनी है और वहाँ जाकर सामना करना है, बैठना है। बच्चों की तरह फेसबुक पे चीखें नहीं मारनी, रोना पिटना नहीं है, ठीक है। कि बाइक क्या बोनस खा गया, हम बाइक क्या काम नहीं करेगा, हम ड्राइवर पे काम करेंगे, हम क्रीम चलाएंगे, हम लोकल चलाएंगे, ये नहीं करना। आपने ऑफिस जाना है, कहना जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा ये मसला है, मुझे बताएं। ऑफिस में जो लोग सैलरीज ले रहे हैं ना, उनका फर्ज है कि वो बाइक के बिहाफ पे जवाब दें। कोई बंदा बकवास करता है, गलत अल्फाज यूज करता है जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर है, आप उसको बताएं कि बाइकिया आपको सैलरी किस चीज की दे रहा है। अपनी तमीज़ मत भूलिएगा। दूसरा बंदा जिस तरह मर्जी बात करता है, अपनी तमीज़ मत भूलिएगा। मुझे पता है ये कराची में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि बदतमीज़ी की जाती है, वो पिंडी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन कराची में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। जितना मैंने अभी सोशल मीडिया पे सुना है कि वहाँ पे ऑफिस में गए तो उन्होंने पकड़ लिया, बाइक रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अल्लाह जानता है अब सच क्या झूठ क्या, लेकिन आपने अपना दायरा कार नहीं भूलना। ये 2 बातें समझ आ गई। इस तरह के कुछ स्क्रीनशॉट्स और भी कुछ भाइयों ने सेंड किए हुए हैं। तो मतलब ओवरऑल सारी सिचुएशन यही है कि बाइकिया ने बोनस खा लिया है। हल क्या है, आपने ऑफिस जाना है, बोनस खाया गया, वीकली गारंटी खाएगी, कौन कौन सा बोनस खाया गया, नोटिफिकेशन। जो मैंने अब वीडियो बनाई इसीलिए ताकि आपको पता हो कि आपने इस बारे में बात करनी कैसे जाके। और जो मैंने शुरू में एक अच्छी बात की थी वो इसीलिए की थी कि किसी का नाहक माल खाया जाएगा। तो भाईजान अगर 1 रुपये के पीछे भी अजाब है तो 4000 तो तकरीबन मेरे हो गए। और बाइकिया पार्टनर्स जितने भी हैं, कितनों के पैसे लाखों में खाए होंगे इन्होंने, अगर खाए हैं। आखिरी बात, गलती आप डिसाइड मत कीजिएगा किसकी है। नंबर 1, मेन हेड ऑफिस कराची, वहाँ से नोटिफिकेशंस आती हैं। अगर इस बारे में नोटिफिकेशन कराची वालों ने नहीं दी तो इसके गुनाहगार कराची वाले हैं, उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। अगर वो कॉम्पनसेट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो गुनाहगार वाकई हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने मरना नहीं है, उन्होंने इसी दुनिया में रहना है, सारी दौलत यहीं पे इकट्ठी करनी है। तो फिर ठीक है, अपना मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने हक के लिए बोलें, तरीके से बोलें। जब समझ आ रहा है कि दूसरा बंदा नहीं है, दूसरा बंदा जानबूझ के ये चीज़ कर रहा है, तो फिर अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और अल्लाह ताला 1 रुपये के हिसाब के पीछे भी अज़ाब देगा। तो अपने पैसे आपने माफ़ नहीं करने, सदर दिल से बोल दो भाई मैंने पैसे माफ़ नहीं किए, लेकिन लेट इट गो। क्योंकि मुझे पैसों से ज़्यादा ना अपनी तरबियत और अपना तहज़ीब, अपना मतलब मज़हब, जो मेरा मज़हब कहता है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, ये ना करो, मुझे वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं तो यही करूँगा। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी बताना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन बाइकिया कराची से मेन हेड ऑफिस से तमाम शहरों में पहुंच चुका है और उस शहर की तरफ से नाअहली हुई है, मीन्स उन शहर की तरफ से गैर ज़िम्मेदाराना बिहेवियर किया गया है, उनको याद नहीं रहा या कोई भी इशू है, तो कसूरवार वो शहर है। तो बाइकिया कराची ऑफिस बड़ा है ना, उनको ऑर्डर्स दे कि वो सबको कॉम्पनसेट करें। अब वो खुद कैसे कॉम्पनसेट करते हैं इस चीज़ को, इसका बाइकिया पार्टनर से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बाइकिया पार्टनर सर्विस दे चुका है। अब वो सर्विस वापस नहीं ले सकता किसी भी कॉस्ट पे, लेकिन उस सर्विस का अजर उसको मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आप कस्टमर की एक छोटी सी कॉल पे कि भाईजान मैंने तो 200 रुपये दिए थे, बाइकिया पार्टनर ने 150 ऐड किए हैं, आप 50 रुपये बगैर पूछे बाइकिया पार्टनर के अकाउंट से निकाल लेते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब एडजस्टमेंट में इतना डिले क्यों होता है? जब बाइकिया पार्टनर बोलता है कि मुझे कस्टमर ने 50 रुपये कम दिए, तो आप ये क्यों कहते हैं?
कस्टमर से मुकम्मल रकम लेना बाइकिया पार्टनर की ज़िम्मेदारी। तो क्या जिस कस्टमर को हम लेके जा रहे हैं वो बच्चा है, मुन्ना काका है? उसको नहीं पता कि कस्टमर ने जब पैसे दिए हैं तो बाइकिया पार्टनर से मुकम्मल रकम की डील करके लेना कस्टमर की ज़िम्मेदारी है। तो आप उसको ये नहीं बता सकते कि आप जानो और बाइकिया पार्टनर जाने, इसमें बाइकिया का ताल्लुक नहीं है। अगर तो ताल्लुक होना चाहिए तो दोनों साइड पे होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो दोनों साइड पे नहीं होना चाहिए। जिस तरह बाइकिया पार्टनर ज़िम्मेदार है, सिमिलरली बाइकिया कस्टमर भी ज़िम्मेदार है। तो तमाम भाइयों से एक दरख्वास्त है, तमीज़ के दायरे में कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन नहीं, अपने हक के लिए जाएँ, बात करें, जो जवाब मिलता है, मेरा फ़ेसबुक का लिंक नीचे मेंशन है, आप वो जवाब मुझे शेयर करें, मैं इसी चैनल पे बात करूँगा, इसी टॉपिक पे, ताकि जिस शहर से जो जवाब आ रहा है, मैं उसको उसी के रेफ़रेंस से अपने नाम के साथ प्रेज़ेंट कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।